रोजगार वगैरह नहीं था, तो सुमित्रा के फादर को मजबूरी में अहमदाबाद की टेक्सटाइल मिल में काम करने के लिए जाना पड़ता था। तो सुमित्रा के फादर ने सुमित्रा को यूपी के मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट के बीरपुर गांव में एक रिश्तेदार के यहाँ छोड़ दिया था। तो यहाँ से सुमित्रा की जो लाइफ थी, न माँ थी, न फादर, न स्कूल। सुमित्रा का बचपन एकदम अकेलेपन में निकला। बहुत ही ज्यादा चुप रहती थी वो। और फिर इसके 2 साल बाद जब सुमित्रा 13 साल की हुई, तो वहीं गांव से 15 किलोमीटर की दूरी पे फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट के शरीफपुरा गांव में सुमित्रा की शादी एक जगदीश सिंह नाम के लड़के से करवा दी जाती है। अब शादी होने के बाद जब सुमित्रा शरीफपुरा गांव में आई, तो यहाँ भी उसके हस्बैंड जगदीश को मजबूरी में काम के लिए दिल्ली जाना पड़ता था, बस बीच बीच में घर आता था। तो शादी होने के बाद भी सुमित्रा की जो लाइफ थी वो बहुत ज्यादा अकेलेपन में रहती थी। वो चुपचाप अपने सास ससुर के साथ रहती थी। अब शादी के कुछ साल बाद दिसंबर 1984 में सुमित्रा को एक लड़का होता है और सुमित्रा बहुत खुश होती है। सुमित्रा को एक कंपनी मिल जाती है। 24 घंटे सुमित्रा बच्चे को गोद में कपड़े से बांध के हर टाइम अपने साथ रखने लगी थी। जहां भी जाती थी इस बच्चे को अपने साथ लेके जाती थी। और ये वो टाइम था जब सुमित्रा की जो जिंदगी थी वो थोड़ी सही होने लगी थी। लेकिन सेम टाइम पे यानी कि ईयर 1985 के स्टार्टिंग में एक ऐसी चीज होती है जिससे सुमित्रा की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। और सिर्फ सुमित्रा ही नहीं, दुनिया भर के अंदर जो लोग रीइंकार्नेशन, पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे थे, उनके कॉन्सेप्ट भी हिल जाते हैं। होता क्या है कि सुमित्रा जिस गांव में थी, शरीफपुरा, ये काफी पिछड़ा था और इस गांव की जो औरतें थी वो कुएं के पास जाके वहां से पानी लेके आती थी। तो ऐसे ही अप्रैल 1985 को दिन के टाइम में सुमित्रा अपने बेटे को लेके कुएं पे पानी भरने गई और पानी भर के जब वो वापस आने लगी तो अचानक से चलते चलते वो एकदम चुप होके रुक जाती है और जो पानी का बर्तन हाथ में था वो नीचे गिर जाता है और दूसरे हाथ में बच्चे की जो पकड़ होती है वो धीरे धीरे टाइट होने लगती है। एकदम स्टैचू की पोजीशन में सुमित्रा के एक हाथ में बच्चा था और दूसरा हाथ वो आसमान की तरफ कर देती है। हल्के हल्के हाथ पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं जैसे आसमान में किसी को बुला रही है और जो दांत थे वो आपस में टकरा रहे थे, उनमें से कट कट करके आवाज आने लगती है। आंखें ऊपर चढ़ जाती हैं, सिर्फ जो सफेद हिस्सा था वही दिख रहा था और आंखें गोल गोल घूमने लगती हैं। अब जब ये चीज हुई तो अचानक से बर्तन गिरता है और साथ में जोर जोर से दांतों के कटकटाने की आवाज आने लगती है। तो आसपास की जो औरतें थी और जो गांव के लोग थे वो देखते हैं तो सुमित्रा एकदम स्टैचू की तरह आसमान में एक हाथ ऊपर करके खड़ी है और दूसरे हाथ में बच्चा बहुत जोर जोर से रो रहा है। अब ये सीन देख के गांव के जो लोग थे वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। किसी की हिम्मत नहीं होती है कि पास चला जाए। करीब 5 मिनट तक सुमित्रा इसी पोजीशन में खड़ी रहती है, उंगलियां पीछे, आंखें घूमती रहती हैं। ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ ये यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया स्कूल ऑफ मेडिसिन के डॉक्टर स्टीवेंसन के पेपर में सब ऐसे ही डिस्क्राइब किया गया है। ये सारे पेपर भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिए जहां से मैं पढ़ के ये सारी चीजें बता रहा हूँ। तो करीब 5 मिनट तक सुमित्रा ऐसे ही रहती है और फिर अचानक से सुमित्रा का हाथ नीचे होता है और उसको होश आ जाता है और वो एकदम नॉर्मल हो जाती है। और होश में आने के बाद जब औरतें और आसपास के लोग जब उससे पूछते हैं तो उसको कुछ भी याद नहीं रहता है। बस वो ये देखती है कि जो उसने पानी भरा था वो सब नीचे गिर गया है और उसके आसपास लोगों की भीड़ लगी हुई है। लेकिन आसपास के जो लोग थे वो भी सुमित्रा को